तो क्या फाइनली आरजेडी लालू परिवार मुक्त होने जा रही है और क्या लालू यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी और तमाम वो लालू यादव के अपने सब के सब जेल जाएंगे? वैसे भी अगर जिस हिसाब से अभी स्थिति बनी हुई है और जिस तरीके से सीबीआई कोर्ट कह रहा है कि एक गिरोह की तरह ये पूरा परिवार काम कर रहा था, क्या उन लोगों की ये सैद्धांतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन्हें खुद आके अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? पूरा कहानी आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पूरा का पूरा लालू परिवार फंस चुका है और आसान फंसना नहीं साहब, बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है। तेजस्वी यादव से लेके लालू यादव तक सबके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और सबकी समस्याएं जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से दोष सिद्ध हो चुका है, पकड़े गए हैं सरेआम कांड करते हुए। कांड क्या किया? लैंड फॉर जॉब, मतलब आप रेल मंत्री थे और रेल मंत्री रहते हुए क्या खूब आपने जमीन हथियाया, खूब जमीन अपने नाम करवाया, अपने संबंधियों के नाम करवाया, अपने बेटों के नाम करवाया, अपनी पत्नी के नाम करवाया और अब स्थिति यह है कि सारा का भेद धीरे धीरे करके खुल रहा है। मतलब जिसको जॉब दिया जाता था उससे पहले उसकी जमीन लिखाई जाती थी और वो भी सस्ते दामों में। मतलब कोई एक जमीन जिसकी कीमत जो है वो 40 लाख रुपया थी, उसे 4 लाख रुपया में ले लिया गया और इस तरीके से कई ऐसे जमीन जो हैं वो लालू यादव ने लिखवाए। लेकिन वो कहा जाता है कि घड़ा कब तक भरेगा साहब, एक दिन तो फूटेगा और जब फूटेगा तो आपके सारे बुरे कर्म जो है वो दुनिया के सामने होंगे। और उसी तरीके से लालू परिवार का पूरा कांड अब दुनिया के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे पूरा का पूरा लालू परिवार जो है इस मामले में फंस गए हैं। अब सवाल यह उठना शुरू हो गया है कि लालू परिवार अपनी सैद्धांतिक जिम्मेदारी कब निभाएगा? एक बार फिर से लालू यादव पे दोष सिद्ध हो चुका है। इससे पहले चारा घोटाला के ऊपर सजा याफ्ता रहे हैं लालू यादव और अब इस मामले में भी फंस गए हैं और उसके बाद भी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये कैसे हो रहा है साहब? अब तक उनको क्या मतलब नैतिकता के आधार पे अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था? क्या तेजस्वी यादव जो अभी तक नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, क्या अब उन्हें छोड़ देने का वक्त नहीं आ गया है? और क्या जो विधान परिषद में राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रही हैं, क्या अब उस जिम्मेदारी से उनको खुद से ही कह नहीं देना चाहिए कि चलो भाई साहब अब हम ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे? क्योंकि पूरा कांड बाहर आ चुका है और हर एक बात के ऊपर लालू परिवार और ज्यादा और गहरा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में आरजेडी की तो मुश्किलें बढ़ी है, लेकिन एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या आरजेडी अब लालू परिवार से मुक्त हो जाएगा? क्या आरजेडी अब अपनी बातों को अपने तरीके से रख पाएगा? देखिए, संविधान अगर आरजेडी का समझिएगा तो लालू यादव ने उसमें संशोधन कर दिया और संशोधन करके कहा कि साहब तेजस्वी यादव के हाथ में पूरा पावर रहेगा। तेजस्वी यादव जब तक जो है आरजेडी में है तब तक आरजेडी में बंटवारा नहीं हो सकता, टूट नहीं हो सकता, आरजेडी को कोई तोड़ नहीं सकता। आरजेडी तो अब तेजस्वी का ही है, लिख दिया था पिताजी ने और साफ तौर पे कह दिया था कि आरजेडी मेरा है और मेरे बाद मेरे बेटे का होगा। संगठन नहीं चल रहा साहब, घर में एक अपना माहौल चल रहा है और वो माहौल, वो जो एक अपना जो भी उन लोगों ने बनाया है मिलके, वो सब कुछ जो है वो निजी संपत्ति की तरह यूज कर रहे हैं अपने पार्टी को। तभी तो तेजस्वी यादव ही रहेंगे, तेजस्वी यादव के बाद कोई नहीं रहेगा। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। अब आरजेडी में जिस तरीके से ये माहौल सामने आए हैं, जिस तरीके से कई लोगों पे कार्रवाई हुआ है और 52 लोगों को बरी किया गया है, ये अपने आप में बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है और इस मामले में लालू यादव, लालू का पूरा परिवार फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। सैद्धांतिक जिम्मेदारी निभाने की बारी आ गई है। लोग कह रहा है कि अब लालू यादव नैतिक नहीं बनेंगे। क्या अब तेजस्वी यादव जो लगातार सरकार को भ्रष्टाचार पे घेर रहे थे, जब खुद भ्रष्ट होने का उनका सबूत और काला चिट्ठा सामने आ रहा है, कोर्ट ये तक कह रहा है कि एक गिरोह की तरह लालू परिवार काम किया है, तब क्यों खामोश है भाई? अब एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? अब कुछ क्यों नहीं बोल पा रहे? वो जो अपराध गिनाते थे अपने सोशल मीडिया पे, वो खुद ही भ्रष्ट निकले। ये बड़ा सवाल, बड़ा दावा सामने आ रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं और जिस तरीके से तेजस्वी यादव फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं उसे आप कैसे देख रहे हैं? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।